आपको ये आत्मविश्वास पैदा करना कि आप ये कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई जा रही थी कि आपको अपने काम की लिस्ट तैयार करना है कि आपके लिए कौन कौन से जरूरी काम है, उसे कब करना है, उसे उसी। प्यारे बच्चों, मैं हूं अमान, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आपका आपके अपने चैनल पर वेलकम है फिर से एक बार। बच्चों, यहाँ हम छात्र से संबोधित करना चाहते हैं, छात्रों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपके मन में एक सवाल है कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, कैसे पढ़ा जाए, तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं और कई घंटे पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे आज से एक माह बाद नीट का एग्जाम है और आप नीट के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि ये एक महीने को खूब पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि देश में हमारा कुछ नाम हासिल हो, देश में हम कुछ कर पाएं, प्रसिद्ध लोगों में हमारा नाम शुमार हो। हम पढ़ना तो खूब चाहते हैं, घंटों पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते। क्या वजह है, किस चीज की वजह से नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हर अच्छा स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और जो थोड़ा सा भी पढ़ने के में अगर दिलचस्पी रखता है वो भी पढ़ना चाहता है। लेकिन उनकी एक शिकायत रहती है, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों का लगातार सवाल आता रहता है कि सर जो है घंटों पढ़ने की कोशिश हम करते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, तो कैसे पढ़ा जाए? घंटों के मुराद यहाँ पे ये है कि अगर कोई 8 घंटा पढ़ना चाहता है, 10 घंटा पढ़ना चाहता है, 12 घंटा पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ेगा? एक बड़ा फिगर है 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन उसको अचीव किया जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, नहीं कर सकते। तो उनको करने के लिए मैं 5 मंत्र बताने वाला हूं। ये 5 मंत्र कौन कौन से मंत्र हैं उसके ध्यान से देखेंगे। पहला मंत्र क्या है उसे देखिए। पहला मंत्र आपके सामने है कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये है कि खुद पर यकीन आपको होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। क्या करना है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जस्ट लाइक किसी का गोल क्लियर होगा कि वो नीट में इतने नंबर लाना चाहता है, तो उस नंबर को लाने के लिए हम 10 घंटा पढ़ेंगे। इस बात के लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं, इस बात पे हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। तो सबसे पहला मंत्र क्या था कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा, हम चीजों को सही ढंग से करने के लिए 10 घंटा पढ़ने के लिए हम अपने टाइम को चार्ट बनाएंगे। टाइम को मैनेज करने के लिए हम चीजों को लिखेंगे कि हम कौन सा काम कब करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे अपने घर का काम नहीं करते, अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। हमें उसे समझना होगा कि हम कौन सी चीजें कब करेंगे और कब करेंगे। ये दूसरा मंत्र है कि हमें टाइम को मैनेज करने के लिए हम चीजों को लिखेंगे कि हम कौन कौन से जरूरी काम करेंगे, क्योंकि हमें वो 24 घंटे के अंदर ही करना है। 24 घंटे में अगर 10 घंटा हम पढ़ना चाहते हैं तो 14 घंटे में ही सारी चीजों को एडजस्ट करना है। और कैसे करेंगे? सोना भी उसी में है, घर के काम भी उसी में करना है, अपने भी जरूरी काम सब उसी में करना है। पढ़ने के अलावा जो है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। सुबह अगर हम 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं तो हम बहुत आसानी से सारे काम कर लेते हैं। अगर सुबह में हमारे कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो हम अगर 9 बजे तक पढ़ते हैं, अगर 4 बजे हमें उठे हैं तो 9 बजे तक अगर पढ़ते हैं तो 5 घंटे हमने पढ़ लिया। सुबह पढ़ना इसलिए सबसे बेहतर है क्योंकि सुबह हम तरोताजा रहते हैं। सुबह हमें सारी चीजें जल्द से जल्द याद हो जाती है। सुबह में हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, एकदम शांत माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है। अगर गर्मी है तो गर्मी नहीं लग रही होगी सुबह में उतनी ज्यादा, अगर ठंडी है तो आराम से कमरे में बंद होकर आप पढ़ सकते हैं। आपको किसी चीज की फिक्र ही नहीं करना है। तो आपके लिए सबसे शानदार मौका होता है सुबह में पढ़ना। उसके बाद चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 15 घंटे हमें या 10 घंटे हमें या 12 घंटे हमें रोजाना नहीं पढ़ना है। हफ्ते में किसी 3 दिन को हमें सेलेक्ट करना है कि हम 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं। वो 3 दिन हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों 3 ही दिन की बात मैं कह रहा हूं?
3 दिन इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैंने पिछली वीडियो में ये जिक्र किया कि हमें सेहत का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। सेहत का ख्याल रखने के लिए हम रेगुलर अगर पढ़ने लगेंगे तो हमारी सेहत पे काफी गहरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर बीमार हम पड़ गए तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ना है। इस बात को मैनेज करें कि हम किस दिन पढ़ेंगे। अगर जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उस दिन आपको क्या करना है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो चौथी चीज है, 3 चीजें ये हो गई। चौथी चीज ये है कि उसमें से उसी को ऐड करें तो चौथी चीज ये होगी कि हम खाने पीने का खास ख्याल रखेंगे। अगर जिस दिन हमें 10 घंटा पढ़ना है उस दिन जो है हम बहुत ही हल्का खाना लेंगे या फिर नाश्ते के तरह के आइटम लेंगे, कोई भारी खाना नहीं खाएंगे। भारी खाना खाने से क्या होगा, हमारा नींद जल्दी आएगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस दिन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है उस दिन घर में कहते हैं मम्मी को, पापा को, माँ बाप को कि हमें खाना दे दीजिए ढंग का और हमें अच्छे से खाना खिला दीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कमरे में, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अच्छे से खाकर हम जब अपने कमरे में पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते पढ़ते ही हम सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है हमारी, पढ़ते पढ़ते ही हम सो जाते हैं। उसके बाद 5वीं और सबसे चौथी बात में अगर थोड़ा सा जोर है सेहत के लिए ही, सेहत के लिए अगर जोर है तो शाम में हमें कभी नहीं पढ़ना है। शाम में हमें हमेशा टहलना है, टहलने वाला काम ज्यादा से ज्यादा करना है। जैसे हमें बाजार चले जाना है, दोस्तों से मिलने चले जाना है, ये सारे काम करना है। शाम में टहलने से हमारे बदन में फुर्ती आएगी, हमारे बदन काफी एक्टिव हो जाएगा। तो शाम में हमें टहलना है। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम चीजों को समेटेंगे। चीजों को समेटने का मतलब ये यहाँ पे है कि जस्ट लाइक ये प्लान करेंगे कि हमें कब कौन सी चीजें पढ़नी है। जैसे सुबह हमारा मन एकदम शांत रहेगा तो सुबह में हम जो है थोड़ी सी अपने लिए जो टफ चीजें हैं उसे पढ़ेंगे। दोपहर में हम पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि दोपहर में पढ़ना नहीं चाहिए, दोपहर में नींद आती है, ये वो। दोपहर में हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन एकदम आसान चीजें पढ़नी चाहिए। जो चीजें हमेशा हमें ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मन लगता है, उस तरह की चीजों को पढ़ना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। और सबसे आखिरी में अंत में ये है कि रात में हमें काफी देर तक नहीं पढ़ना चाहिए। रात में हमें मैक्सिमम 11 बजे रात तक पढ़ना चाहिए। 11 बजे रात के बाद हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा दिमाग थक चुका होता है पूरी तरह से। हम अपने आप को संभालने के लिए तैयार नहीं होते और हम जो भी पढ़ रहे होते हैं वो सारी चीजें हमारी भूलते जाते हैं और हम मिस करते जाते हैं। इसलिए हमें रात में 11 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम रात में देर तक पढ़ते हैं तो सुबह हम जल्दी नहीं उठेंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम 10 घंटा कैसे पढ़ें, ये बताने की इस वीडियो में कोशिश कर रहे थे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई, आपको ये आत्मविश्वास पैदा करना है कि आप ये कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई जा रही थी कि आपको अपने काम की लिस्ट तैयार करना है कि आपके लिए कौन कौन से जरूरी काम है, उसे कब करना है, उसे उसी समय में कर लेना है। तीसरी चीज ये थी कि हमें अपने सेहत का ख्याल रखते हुए करना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें हर दिन 10 घंटे नहीं पढ़ना है, हफ्ते में 3 ही दिन 10 घंटे पढ़ना है, जिससे हमारी सेहत भी ठीक रहे और हम अपनी पढ़ाई भी कर सकें। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम जो है रात के 11 बजे के बाद नहीं पढ़ेंगे। और इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तब तक हम थक चुके होते हैं और सुबह हमें जल्दी उठना है। तो दोस्तों, बच्चों, साथियों, आपको इस तरह की ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।